मदन नगर सरगुजा, जहां अदानी के हितों के लिए भाजपा सरकार ने आदिवासियों पर लाठीचार्ज करवाया था। जिन आदिवासियों ने पीढ़ियों से, हजारों सालों से जल जंगल जमीन की रक्षा की, उन्हें ही अपने ही गांव में, अपनी ही धरती पर अपराधी बनाकर पीटा गया। उसी मदन नगर में एक बार फिर संविधान की भावना और लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का कुत्सित प्रयास। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान में आदिवासियों को विशेष संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी अधिकारों की बुलंद आवाज संविधान सभा में उठाई। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के जिन अधिकारों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया, आज उन्हीं अधिकारों को व्यवस्थित रूप से, सुनियोजित रूप से कमजोर करने की साजिश रची जा रही है भाजपा सरकार। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गांव, गरीब, महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार दिया था। इस अधिकार में अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी ताकि सत्ता का केंद्र गांव बने, सिर्फ राजधानी नहीं। लेकिन आज क्या हालत है छत्तीसगढ़ की? भाजपा की सरकार में ग्राम सभाओं की आवाज दबाई जा रही है, पेशा कानून को दरकिनार किया जा रहा है और पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। आदिवासी महिला सरपंच को असंवैधानिक तरीके से बर्खास्त किया गया। इसके विरोध में मदन नगर के सभी पंचों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। यह इस बात का सबूत कि अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भरोसा शासन प्रशासन से उठ चुका है। पूरे प्रदेश में जनता द्वारा, गांव के द्वारा चुने गए सरपंच भाजपा सरकार के निशाने पे है। लेकिन मदन नगर में सिर्फ एक सरपंच का सवाल नहीं है, आदिवासियों के स्वाभिमान, ग्राम सुराज और संवैधानिक अधिकारों का है। सरगुजा में, बस्तर में, पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज यह महसूस कर रहा है कि बिना उनकी सहमति लिए उन पर फैसले थोपे जा रहे हैं, ग्राम सभाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, पेशा कानून और वनाधिकार कानून का उल्लंघन हो रहा है। जल जंगल और जमीन पर आदिवासियों के हितों की जगह कारपोरेट हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। अपने अधिकारों की बात करने वाले आदिवासियों को पुलिस के दमन, झूठे मुकदमों और साजिशों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा की सरकार लोकतांत्रिक तरीके की नहीं, दमन की राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है। जो सरकार आदिवासियों की बात नहीं सुनती, महिलाओं की आवाज नहीं सुनती, बुजुर्गों पर लाठियां बरसाती है, युवाओं को डराने का प्रयास करती है और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाकर लोकतंत्र को कमजोर करती है, ऐसी सरकार का आदिवासी हितैषी होने का दावा सिर्फ ढोंग है, पाखंड है। भाजपा को याद रखना चाहिए कि आदिवासी समाज किसी की जागीर नहीं है। आदिवासी समाज अपने अधिकारों की रक्षा करना जानता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानता है। संविधान के सम्मान के लिए हर लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने का साहस आदिवासी समाज रखता है। आज जरूरत इस बात की है कि इस अन्याय के खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ की आवाज उठे। संविधान को, ग्राम सभा के अधिकारों को, पेशा कानून को, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों को, आदिवासियों के सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित करने के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष को और मजबूत करने की जरूरत है। सत्ता चाहे कितना भी दमन कर ले, आदिवासियों के अधिकारों की आवाज को, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों की आवाज को, गरीबों के अधिकारों की आवाज को, जल जंगल जमीन के अधिकारों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। धरती आबा बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के योगदान और संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज जो स्वरूप आया है आदिवासियों के अधिकारों का, इन अधिकारों को आदिवासियों से छीनने की कोशिश करके भाजपा सरकार गलत कर रही है। भाजपा की सरकार आदिवासी समाज को ललकारने की भूल ना करे। जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए आदिवासी भाई बहनों के साथ छत्तीसगढ़ का हर समाज, हर छत्तीसगढ़िया खड़ा है। हम सब कंधे से कंधा मिला के भाजपा सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। संविधान की रक्षा के लिए, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, छत्तीसगढ़ के लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। जय सेवा, जय बूढ़ा देव।
जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।